अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में जस्ट हम लोगों ने देखा था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल डिफरेंट सब्सटेंस के अमाउंट से, मतलब मास गिवन था अपने पास, वॉल्यूम गिवन था, नंबर गिवन था, उससे हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किया है ना। तो हमारे पास इकट्ठा एक फॉर्मूला लिखा था पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। दिस गिवन मास शुड बी इन ग्राम, और ये मोलर मास है m। मोलर मास किसको बोलते हैं? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल। हमने बोला था अगर एटम दिया तो इसी के मोलर मास को क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास, आयन के लिए आयन का ग्राम मास। क्लियर। अगला फॉर्मूला था गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। कैलकुलेट किया था पिछले लेक्चर में। स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है? 22.4। ठीक। स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम का क्या मतलब, एक बार फिर से, वॉल्यूम occupied by 1 mole of any gas at standard condition of temperature and pressure, and that standard condition was 0 degree Celsius and 0 degree Celsius temperature and 1 atm pressure। क्लियर। तो गैस का कोई भी वॉल्यूम दिया हुआ हो उसको डिवाइड कर देंगे किससे? 22.4 से। ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। तो यहाँ की यूनिट क्या हो जाएगी? लीटर पर मोल। ध्यान रखो, इसकी यूनिट क्या थी? ग्राम पर मोल। यहाँ नीचे की यूनिट क्या लिखेंगे? लीटर पर मोल। क्लियर है। ये क्या है? गिवन नंबर। ये क्या है? अब क्या, ये तो वॉल्यूम के टर्म्स में, ये नंबर के टर्म्स में है। गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये 3 फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं क्या? नंबर ऑफ मोल। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल। क्लियर है। तो ये अपने पास 3 फॉर्मूला था, इससे हम लोग क्या निकालते? नंबर ऑफ मोल। ये किसके टर्म्स में? मास के टर्म्स में। ये फॉर्मूला किसके टर्म्स में? वॉल्यूम के टर्म्स में। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए, मींस गैस के लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है। ये किसी भी चीज़ के लिए वैलिड है, ये भी किसी भी चीज़ के लिए वैलिड है। ये किसके टर्म्स में? ये नंबर के टर्म्स में। तो नंबर ऑफ मोल मास से, वॉल्यूम से, नंबर से, तीनों से निकाल सकते हैं। तो पहला काम क्या था आपका? यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस if its amount is given either in terms of mass और वॉल्यूम और नंबर। तो पहला काम हम लोगों ने कर लिया कि चाहे मास, चाहे वॉल्यूम, चाहे नंबर दे रखा हो, उससे आप मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब दूसरा काम क्या है अपना, जो मैंने लिखा है, इंटर कन्वर्जन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस इन डिफरेंट यूनिट्स। कौन कौन सा यूनिट है बेटा? मास है तो ग्राम होगा, वॉल्यूम है तो लीटर होगा, और नंबर की तो कोई यूनिट है नहीं। क्लियर। तो नंबर के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में और मास के टर्म्स में इंटर कन्वर्ट करना। आराम से समझना, ये तीनों चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल को। ठीक। क्लियर है, समझ में आ रही बात? ओके। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू दिस मच, इज इक्वल टू दिस मच, इज इक्वल टू दिस मच। मान लो कि आपसे बोला मास दिया हुआ है, वॉल्यूम बताओ। क्या कहने का मतलब? इन दोनों टर्म्स को उसने रिलेट कर दिया। मान लीजिए एक सवाल उठाया मैंने यहाँ पे, लेट हमने मास और वॉल्यूम को रिलेट किया। मान लो बोलेगा ये कंटेनर है, कंडीशन ऑफ एनटीपी इज मेंटेन्ड। इस कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है, इस ऑक्सीजन गैस का 320 ग्राम दे हुआ है। क्या दे दिया? मास इज गिवन टू यू। सवाल है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इन लीटर। तो बोलो, हुआ ना इंटर कन्वर्जन? बोलिए किसके साथ रिलेशन आया? मास का वॉल्यूम के साथ रिलेशन आया। मास दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ दिया। वो हो सकता था वॉल्यूम दे देता, मास पूछ देता। क्या करेंगे आप? अब मैंने क्या बोला, आप नंबर ऑफ मोल इसके टर्म्स में भी लिखते हो, आप नंबर ऑफ मोल इसके टर्म्स में लिखते हो। आराम से समझना। एक तरीका तो ये कि आपने इसके टर्म्स में फॉर्मूला लिखा है, ये दोनों, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, या इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। ऐसा लिखा आपने। यहीं पे आपने इन दोनों को रिलेट कर दिया। जब रिलेट कर दिया अब क्या लिख लोगे? चूँकि दोनों बराबर है तो यहाँ से उठाओ सीधा। गिवन मास कितना? 320 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना?
32 इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम निकालना है 22.4, ये हो गया फॉर्मूले का। सॉल्व कर लीजिए, कितना है 10, वॉल्यूम कितना हो गया बेटा 10 इंटू 22.4 इज इक्वल टू 224 लीटर, यह आंसर है। समझ में आ रही बात? तो क्या किया आपने, मास को वॉल्यूम से रिलेट किया। कैसे? वहाँ से। इसी को दूसरे तरीके से क्या सॉल्व कर दोगे आप? पहले आपने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल। कितना नंबर ऑफ मोल जो दे रखा, क्या दे रखा, मास। फॉर्मूला लगा दो, मास बाय मोलर मास, तो मास बाय मोलर मास। क्या लिख दिया आपने, 320 ग्राम गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास 32, कितना मिल गया 10 मोल। ये क्या मिल गया 10 मोल। अब यही नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होगा, वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर के भी। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है 10, पुट कर दो। वॉल्यूम कितना है 22.4 इंटू 10 इज इक्वल टू 224 लीटर। चाहे ऐसे निकाल चाहे ऐसे निकाल, दोनों बात एक ही बार, दोनों एक ही बात है ना। आपको जैसा सूट करे वैसा आप सॉल्व करना। ठीक, क्या कहने का मतलब है कि अगर हमें मास ऑफ गैस पता है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस पता है एनटीपी पे, तो हम मास निकाल सकते हैं। कैसे? यूजिंग मोल। क्लियर है? हम क्या करेंगे, यहाँ से मोल पे जाएंगे, मोल से यहाँ जाएंगे। क्लियर? हम यहाँ से मोल निकालेंगे, मोल से यहाँ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब तो मोल के बराबर ही है। ठीक, या चूंकि ये दोनों मोल के बराबर है तो इन दोनों को आपस में कोरिलेट कर लो, तो ऐसे सॉल्व कर लो। समझ मारी बात? मैंने क्या किया, एक बार इन दोनों को कोरिलेट करके डायरेक्ट निकाल दिया। एक बार क्या किया, यहाँ से पहले गए ये और फिर यहाँ से इसको रिलेट करके निकाल दिया। समझ मारी बात? क्या मतलब कि अगर आपको मास पता है वॉल्यूम निकाल दोगे, वॉल्यूम पता है मास निकाल दोगे। मान लो अब आपसे कहा जाए कि भाई साहब ये वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में रिलेशन बताओ, कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहीं आपने क्या निकाला हुआ 224 लीटर। सवाल में ये कहता कि ये ऑक्सीजन गैस है 224 लीटर है, बताओ बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है। सेम होता है। या मैं सवाल बदल देता हूँ, मैं अब आपसे कह रहा हूँ लेट दिस इज़ अ कंटेनर और इसमें हीलियम गैस कहाँ, एट एनटीपी। ठीक है सर, और दे रखा है आपको 112 लीटर। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ हीलियम एटम्स अंडर दिस कंडीशन। ये है सवाल। क्या करेंगे आप, सीधा पहले क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल। कैसे निकालोगे, वॉल्यूम दे रखा, एनटीपी दे रखा, गिवन वॉल्यूम 112 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पर मोल। लीटर पर मोल सॉल्व कर दोगे, 5 मोल आ गया, 5 मोल आ गया। अब पुट कर दो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, पूछा क्या है नंबर ना, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ से बता नंबर बराबर कितना आ गया 5 Na आंसर। ठीक, नहीं वैल्यू पुट करना, कर दो 5 इंटू Na की वैल्यू 6.0 2 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हो जाएगा 30.11 10 टू द पावर 23 लिख, या इसी को 3.011 इंटू 10 टू द पावर 24 लिखो। जो लिखो सब बराबर है, इतने एटम्स इतना एटम्स इतना एटम्स जो लिख सब। क्या मतलब है कि अगर आपके पास वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम पता हो गया तो आपने क्या निकाल दिया, नंबर निकाल दिया। क्या सेम काम आप मास से नंबर निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे। मान लो इसी प्रॉब्लम में बोलता कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बता दो ऑक्सीजन का, तो क्या कर देते अब, क्या निकाल दिया आपने निकाल दिया था क्या, मोल। क्या निकाल दिया था, मोल। कितना मिल गया था 10 मोल। 10 मोल अगर पता है और आपसे पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, फिर क्या करते, मोल इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये क्या पता है 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता 10 Na। पुट कर दे Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 कितना हो जाएगा 24, आंसर खत्म। बोलो यार कोई दिक्कत? तो क्या कहने का मतलब है, मास पता है वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम पता है नंबर निकाल लो, नंबर पता है मास और वॉल्यूम निकाल लो। सो इन दिस वे वी कैन इंटर कन्वर्ट क्या, मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूजिंग नंबर ऑफ मोल। क्लियर? तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना आता है तो फिर आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भी बहुत आसानी से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है, बहुत ज़रूरी है। क्यों?
आगे चल करके आपको स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करना है, तो आपको रिएक्शन दिया होगा और रिएक्शन के दौरान इन्हीं सब चीज़ों को कैलकुलेट करवा लेगा। यहाँ से मास दे देगा, पूछेगा वहाँ बताओ वॉल्यूम कितना हुआ, यहाँ से वॉल्यूम दे देगा, वहाँ पूछेगा नंबर कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ बोल देगा, वहाँ बोलेगा मास और वॉल्यूम बता दो। ये सारा काम कहाँ करना है आपको? स्टोइकियोमेट्री में, क्योंकि पूरा चैप्टर ही आपका मोल से रिलेटेड है। तो ये सब बिल्कुल मैं बेसिक तोड़ के मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बिल्कुल पार्ट करके, ताकि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बनता चला जाए। तो एक ही बार जैसे ही आओगे ना स्टोइकियोमेट्री पे आ जाओगे, POAC पे आ जाओगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना, एक्सेसिव रिएजेंट बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। ओके चलिए, तो मैं इस पर तोड़ करके क्वेश्चंस देता रहा हूँ आपको, कुछ प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ अपना टॉपिक। मान लो हमने ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम किया। क्या फ्रेम किया के साथ? एक कंटेनर है, उसका हमने आपको वॉल्यूम दे दिया, ठीक। और अब मैंने बोला कि वॉल्यूम तो गिवन है, अब मास बताओ और नंबर ऑफ पार्टिकल बताओ। आप क्या कहोगे? सर हम बहुत आराम से निकाल लेंगे। कैसे? आप जो भी दोगे उससे हम क्या निकाल देंगे? मोल। और जैसे ही हमारे पास मोल निकल गया तो हम बाकी कोई भी यूनिट में तो चले ही जाएंगे। कोई दिक्कत? मान लो एक सवाल क्रिएट करो, जल्दी से फटाफट लिखो एक सवाल। लेट वी हैव ए कंटेनर, ठीक। थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम को चेंज कर रहा हूं। लेट योर टेम्परेचर इज 300 Kelvin and your pressure is 0.083 bar, clear? And यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो आपको निकालना है, ठीक। वॉल्यूम ऑफ गैस आपको बताना है। और मैं कह रहा हूँ कि इसमें है ऑक्सीजन गैस जिसका मास, चलो मैंने इतना ही दिया आपको, इतना ही मैंने आपको दिया। लेट मैं मास भी बता देता हूँ आपको। मास है ऑक्सीजन का 320 ग्राम। अब से कहा गया कि भाई साहब वॉल्यूम बताओ। क्लियर? आराम से समझना। पहली बात ध्यान से, क्या ये NTP की कंडीशन है? नहीं बेटा, ये कंडीशन NTP की नहीं है। क्यों? NTP की कंडीशन क्या बोला था मैंने? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। प्रेशर क्या होना चाहिए? 1 ATM। क्या ऐसा कुछ है? नहीं। तो इसका मतलब अब आपको सीधा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाई PV = nRT। क्या निकालना चाह रहे हैं यहाँ से? आप यहाँ से क्या निकालोगे? तो देखो, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ से मोल निकाल लोगे, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्लियर? वॉल्यूम निकालना है nRT/P। ज़रा देखना मोल कितना, तो गिवन मास 320 डिवाइडेड बाय मोलर मास 32 डिवाइड कर दे, कितना मिल जाएगा? 10 मोल इंटू आर को रहने दो, टेम्परेचर पुट कर दो 300 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर की वैल्यू गिवन है 0.083 बार। ये तो मोल है। अब बोलो बेटा कौन सा यूनिट लें आर का? एक पता आपको 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। दूसरा क्या बोला था? 0.083 बार, है ना, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तो कौन सी वाली? ये वाली वैल्यू। आर की 2 वैल्यू लिखाया था ना यार मैंने पिछले लेक्चर में। 0.0821 कब? जब यूनिट है लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, और यही वैल्यू 0.083 बार लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ये 2 मैंने वैल्यूज़ लिखाई थी। तो बोल आर की कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करूँ? ये वाली। तो पुट कर 0.083, ठीक। ये यूनिट है। अब ध्यान से, ये बार से ये बार ख़त्म, केल्विन इन्वर्स से केल्विन ख़त्म, अब मोल इन्वर्स से मोल ख़त्म, बचा क्या? लीटर। ओके, पुट कर दो 10, ये सेम चीज़ है, कट गया 10 इंटू 300, वो सब तो गया, बचा क्या? लीटर। आंसर कितना आ गया? 3000 लीटर। समझ मारी बात? 3000 लीटर। किसका? वॉल्यूम हुआ। किसका? इस कंटेनर का।
ऐसे भी प्रॉब्लम आपसे पूछे जा सकते हैं जब आपको एनटीपी एसटीपी कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसने तो टेम्परेचर ही दे दिया, उसने तो टेम्परेचर ही पुट कर दिया ना, और प्रेशर ही पुट कर दिया, क्या बदल करके। तो एनटीपी की कंडीशन है ही नहीं, जब नहीं होगी तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसी को इलोंगेट करता वो, अब इसी को वो इलोंगेट करता क्या कि भाई साहब अब यहाँ से वॉल्यूम तो निकलवा दिया उसने, वॉल्यूम तो निकलवा दिया उसने। अब पूछ देता कि बताओ इस कंटेनर की डेंसिटी कितनी है, इस कंटेनर की डेंसिटी कितनी है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है गैस का थ्रू आउट द कंटेनर। तो डेंसिटी बराबर क्या पुट करते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक, अब मास कितना दे रखा आपका, बोलो ग्राम, जिसमें चाहो निकाल लो। क्या दे रखा है, ग्राम में कितना, 320 ग्राम, 320 ग्राम डिवाइडेड बाय लीटर कितना, 3000 लीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 320 डिवाइडेड बाय कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर -3, ये क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर। इसको सॉल्व कर लेना। ऐसे आप लोग क्या सॉल्व कर दोगे, डेंसिटी। समझ मारी बात। ऐसे ऐसे भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ओके। एक दूसरा क्वेश्चन लिखो, एक दूसरा क्वेश्चन लिखो। मान लो यहां दे रखा मैंने आपको मीथेन गैस, और यहाँ गिवन आपके पास मीथेन गैस का 80 ग्राम इज गिवन, 80 ग्राम दिया हुआ है। सवाल है कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर एंड नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स। यह आपको कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है, क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम बताना है लीटर में, और मॉलिक्यूल निकालना है किसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है किसका, मीथेन का। हाँ चलो, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। आपके पास क्या दिया हुआ है, मास, मास दे रखा है, और आपसे पूछा वॉल्यूम बताना है कि साहब कितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा, और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बताना है। फिर वही बात, अपने पास क्या था बेटा, तो अपने पास तो सर सीधा एक फॉर्मूला है, क्या, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 इज इक्वल टू गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। जो ज़रूरत पड़े वो लगा दो। क्लियर, चाहो तो डायरेक्ट ये पुट कर दो, चाहो तो मोल निकाल लो। ठीक, मैंने निकाला मोल। कौन सी यूनिट है, मास। क्या दे रखा आपको, मास किसमें, ग्राम में, 80 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है मीथेन का, 12 4 16, कितना हो गया 16, कितना मोल 5 मोल। आपको पहले पता चल गया कि मीथेन का 5 मोल गिवन है। ठीक, अब 5 मोल दे दिया, तो आपसे सवाल क्या है, सवाल है कि वॉल्यूम बताओ। बोलो, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4। यहाँ से रिलेट कर, है ना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू दिस मच डिवाइडेड बाय दिस मच, सो दिस मच विल बी नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4। ओके, सो कितना मोल है बेटा, 5 पुट कर दे, 5 इंटू 22.4 कितना हो जाएगा, 112 यूनिट क्या, लीटर। तो इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 112 लीटर। सिमिलरली नंबर पूछा, नंबर के लिए क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला, इसको इससे रिलेट कर। तो गिवन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। सो टोटल नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। सो योर टोटल नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 5 इंटू Na। 5 Na इज द आंसर। आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है, 5 इंटू इसकी वैल्यू पुट करो, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सो द वैल्यू इज 30.11 इंटू 10 टू द पावर 23 लीटर। सॉरी, इतना क्या मॉलिक्यूल्स, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट 3.011 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, ऐसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। किसको, क्वेश्चंस को। जब भी आपके पास मास दिया हो, वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम दिया हो, नंबर पूछे, कुछ भी कर सकते हो। बोलो, तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया कि सिंपली मास दिया होगा, मोल निकाल दो, वॉल्यूम दिया, मोल निकाल दो, नंबर दिया, मोल निकाल दो। दूसरा काम क्या किया, मास दिया, वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम दिया, मास निकालो, नंबर दिया, मास निकालो, नंबर दिया, वॉल्यूम, मतलब इंटर कन्वर्जन।
क्या ये दोनों चीज़ें आपको पिछले और इस लेक्चर को मिला करके बिल्कुल क्लियरली क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी नहीं आई? बोलो बेटा, क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर डाउट है ज़रूर पूछिएगा, ठीक? ओके, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब थोड़ा सा हट करके इन्हीं में से ज़रा अलग टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग वो देखते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है ना? ओके, अब चलो देखो इसी में से थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया जाता है इसी मोल के रिलेटेड। लेट अस सी दैट। देखिए, जब भी आपके पास कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाए, आपके सामने कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाए, मान लो हमने लिखा CH4, क्या लिखा? CH4। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या मतलब है कि सर पहली बात ये क्या है? तो हम बोलेंगे सर एक मॉलिक्यूल है। नो डाउट, ये भी मैंने आपको बेसिक से पढ़ा हुआ, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर सब पढ़ा है ना। मैं अगर पूछ रहा हूँ क्या है तो आप बोलोगे सर कंपाउंड है। वेरी गुड, कंपाउंड क्या होता है ये पढ़ा हुआ है। कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल किसको बोला था? असेंबल ऑफ एटम्स। क्लियर है? तो नो डाउट ये एक मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? हेट्रोएटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते थे? कंपाउंड बोलते थे, है ना? ओके, वेरी गुड। तो ये मॉलिक्यूल कैसे बना है? तो बोलेंगे दो टाइप के एटम से। एक एटम कौन सा है? कार्बन। दूसरा एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। जब कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े तो बन गया क्या? मीथेन। ओके, वेरी गुड। अब मुझे बता बेटा, देख करके क्या पता चल रहा कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बेसिकली क्या आइडिया देता है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, किसी भी सब्सटेंस के पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में किसी भी अलग अलग एलिमेंट के कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। क्लियर? तो आपको क्या पता चल रहा है कि कार्बन एलिमेंट का एटम, कितना एटम? एक एटम प्रेजेंट है। वेरी गुड। हाइड्रोजन एलिमेंट का कितना एटम प्रेजेंट है? यू विल कॉल 4 एटम्स आर प्रेजेंट। इसका मतलब आपको मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बता रहा है कि मीथेन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन का 4 एटम प्रेजेंट है। क्या इतनी बात क्लियर है? समझ हमारी बात? सिंपल सी बात। एक हाथ के अंदर कितनी उंगलियां हैं? तो बोलेंगे सर 5। अपना नॉर्मल हाथ है तो कितना है? 5। किसी किसी के 6 भी होते हैं। खैर, तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक हाथ में कितना है? 5। ओके, इस मॉलिक्यूल के अंदर कितना एटम है टोटल? तो बोल देंगे इसका एटम कितना हुआ? 1। इसका एटम कितना हुआ? 4। दोनों को जोड़ दे, टोटल एटम कितना हुआ? 5। तो सवाल क्या पूछा जा सकता है कि बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये बता दीजिए कितना है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये बता दीजिए टोटल। नंबर ऑफ टोटल एटम्स, ये बता दीजिए कितना है। तो वो बताओ, इससे रिलेटेड, मीथेन से रिलेटेड 3 टाइप का सिंपल सवाल आपसे पूछा जा सकता कि नहीं पूछा जा सकता? कि आपको मीथेन का मॉलिक्यूल दे दिया, अब बोला बता कार्बन एटम कितना होगा, हाइड्रोजन एटम कितना होगा, टोटल एटम कितना होगा। यहां मैंने बोला कि इसका एक मॉलिक्यूल है। कितना मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर साफ साफ दिखा कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम, टोटल कितने? 5। तो यहीं का आंसर क्या होगा बेटा? कार्बन एटम पूछा 1, हाइड्रोजन एटम पूछा 4, टोटल एटम पूछा 5। क्लियर? तुमसे पूछे एक हाथ में कितनी उंगलियां? तुम बोलोगे 5। आराम से। एक हाथ में अंगूठा कितना अंगूठा? बोलेंगे 1। समझ में आ रही है बात? एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम 5, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 4। समझ में आई बात? इतनी बात क्लियर है? आराम से। अगर मैं 2 हाथ तुम्हारे सामने रखूं तब कितनी उंगलियां? बोलेंगे 5। ये भी है, 5 और 5 10। टोटल उंगलियां कितना? 10। अंगूठा कितना? 1 अंगूठा, 2 अंगूठा, कितने अंगूठे? 2। वही बात कह रहा हूं। अगर मैं ये बोलता कि मीथेन के मेरे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, अब बता कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, टोटल कितना? तो क्या बोलोगे? एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितना? 1। तो 2 में कितना? 2। 1 में हाइड्रोजन कितना? 4। तो 2 में कितना? 8।
एक में टोटल कितना 5, तो 2 में कितना 10। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर मैं बोल दूं ये 100 होता तब तो तुम क्या बोलते? एक में एक तो 100 में 100 बोलते ना। क्लियर? हाइड्रोजन एक में 4 तो 100 में 400, टोटल तो टोटल एक में 5 तो 100 में 500 बोलते ना। मैं ये नंबर वैरी करवाता जाऊंगा, आपका आंसर वैरी करता जाएगा कि नहीं? बोलो। मैं बोलूं ये चीज 1 दर्जन है। अगर मैं बोलूं इफ वी हैव 1 डजन ऑफ CH4, बोल बेटा कार्बन कितना 1 डजन, हाइड्रोजन कितना 4 डजन, टोटल कितना 5 डजन। यस और नो? अगर मैंने इसी का अमाउंट अब चेंज करके कर दिया 1 मोल, तब क्या बोलोगे तुम? बोलना। अब क्या बोलोगे? कार्बन कितना 1 मोल, हाइड्रोजन कितना 4 मोल, टोटल कितना 5 मोल। यस और नो? यस और नो? क्लियर? अब आराम से, ये 1 मोल बोला मैंने, इसी को इनडायरेक्टली बोलता मीथेन का 16 ग्राम है। तो क्या इस 16 ग्राम का मतलब 1 मोल नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? 16 ग्राम का मतलब 1 मोल है ना? बोलो बेटा। या वो चेंज करके और बोलता इफ वी हैव 22.4 लीटर ऑफ मीथेन एट NTP, नाउ कैलकुलेट दीज थिंग्स। क्या बोलते? जैसे ही वॉल्यूम दिया क्या निकाल देंगे? मोल। तो पिछली जो चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में इस लेक्चर में समझाया, तो तुम्हें ये बात समझ में आई ना कि चाहे वो वॉल्यूम देगा, चाहे वो मास देगा, चाहे वो डायरेक्टली मोल देगा, हम हर हाल में मोल निकाल लेंगे। और मोल जैसे ही निकाल लिया फिर हम सब कुछ कर लेंगे। तरीका बात समझो, मैं जो समझा रहा हूँ आपको, स्टेप्स जो फॉलो करवा रहा हूँ उस बात को समझो। मैं क्यों आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ग्रेजुअली हम लोग ऊपर उठेंगे। क्लियर? तो क्या बोला मैंने आपको? यही सवाल अलग अलग ढंग से दे सकता। आपको बोला 1 मॉलिक्यूल तो सॉल्व कर, आपको बोला 2 मॉलिक्यूल तो सॉल्व कर, आपको बोला 50 मॉलिक्यूल तो सॉल्व कर, आपको बोलेगा 1 मोल तो सॉल्व कर, आपको बोलेगा इतना लीटर तो सॉल्व कर, आपको बोलेगा इतना मास तो सॉल्व कर। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी कैन मेक, है ना, वी कैन डेवलप। समझ मारी बात? तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बेटा बहुत ज़रूरी है। समझ मारी बात? ठीक। तो अब मैंने क्या बोला कि सिंपली बोला CH4, ठीक। तो CH4 में कार्बन था और हाइड्रोजन था, तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। मान लो इसी में से मैंने कोई डेटा उठाया और मैंने आपको कहा सॉल्व करो। ओके चलो, मैं सिंपल कह रहा हूं कि अब ये 2 मॉलिक्यूल नहीं था। अब मेरा सवाल बदल गया। अब मैं कह रहा हूं कि लेट ये 80 ग्राम था। इफ वी हैव 80 gram of CH4. Now question is that calculate total number of atoms. टोटल नंबर मतलब कार्बन और हाइड्रोजन सबको मिला करके। क्या पूछा उसने? एटम पूछा, एटम का मोल नहीं पूछा। देख ध्यान से, मोल नहीं पूछा। क्या पूछा? ऐसा ही पूछ सकता था, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स, नहीं पूछा। उसने पूछा टोटल एटम। ठीक है, पहले हम मोल निकालेंगे। देखो ध्यान से, आराम से समझो। सबसे पहला काम, मीथेन दिया हुआ 80 ग्राम, मास दिया। हम पहले क्या करेंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास लगा दो। 80 डिवाइडेड बाय 16 बराबर कितना? 5। क्या ये 5 मोल निकल गया? अब बोलो बेटा, 5 मोल निकलते ही तुम्हारे पास क्या आइडिया है कि सर अगर ये 5 मोल मिल गया, किसका 5 मोल? किसका? मीथेन का। अभी मैंने बोला था आपसे, अगर 1 मोल होता तो कार्बन कितना होता? 1 मोल। हाइड्रोजन कितना होता? 4 मोल। टोटल मिलाए कितने होते? 5 मोल। समझ मारी बात? समझ मारी बात? ओके। मीथेन का कितना मिला? 5 मोल। मीथेन का 1 मॉलिक्यूल के अंदर टोटल एटम कितने? टोटल एटम कितने? 5। आराम से साइड में। CH4 टोटल कितना है? 1 + 4 = 5 एटम्स। 1 मॉलिक्यूल बराबर 5 एटम के है CH4 के केस में। ओके, तो 1 मोल बराबर कितना होता? 5 मोल। तो 5 मोल बराबर कितना होता? 25 मोल। सीधा ना? क्लियर? दिस इज नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4। ठीक। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स, तब क्या बोलते तुम?
1 मोल में कितना एटम? 5। ठीक, तो 5 मोल में कितना एटम? तब बोलते हैं 5 गुना 5 बराबर 25। ये 25 क्या रे? मोल है। किसका? एटम का। क्या उसने मोल पूछा? नहीं, टोटल नंबर पूछा। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? बोलो। 1 मोल में कितना? Na। तो 25 में कितना? 25 Na। तो आंसर 25 Na। और करना है 25 को मल्टीप्लाई कर दे किससे? 6.022 इंटू 10⁻23 से। इससे और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये सर नो, यहीं पे अगर वो सवाल ऐसा भी लाता कि बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताओ, ठीक है, आराम से आराम से। CH4 का कितना मोल निकला? 5। एक CH4 में कार्बन कितना है? 1। मतलब ये जितना है कार्बन उतना ही होगा। तो ये अगर 5 है बेटा, तो कार्बन भी कितना? 5 मोल। नंबर पूछा, मोल नहीं पूछा। अब ले जा मोल को किस में? नंबर में। तो कितना हो जाएगा? 5 Na। अगर पूछता नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ, आराम से। इसका मोल कितना? इसका मोल कितना? 5। 1 में कितना? 4। तो 5 में कितना? 20। तो 20 क्या है? 20 क्या है? 20 क्या है? मोल। क्लियर? नंबर पूछ दिया तो 20 Na। ये पूछता ये आंसर, ये पूछता ये आंसर, टोटल पूछा ये आंसर। सवाल समझ में आ रहा है? बोलो भाई साहब, सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा कि मॉलिक्यूल दे दिया, एटम्स बताओ, क्या आप निकाल सकते हो? बहुत आराम से। कैसे निकाल दोगे? बोलो कैसे निकाल दोगे? सबसे पहले क्या करोगे? जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे और फिर वहाँ से एटम्स पे जाएंगे और सॉल्व कर देंगे अलग अलग। मान लो मैंने आपको दिया वाटर, और वाटर क्या दिया आपको? 90 ग्राम। क्या दिया? बोलो क्या दिया? H2O का क्या दिया? 90 ग्राम। सवाल है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना होगा? आराम से क्या करोगे तुम? सबसे पहले वाटर का मोल निकालोगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कितना बेटा? तो बोलेंगे 90 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 5। निकल गया। अब वाटर में हाइड्रोजन कितना है? 2। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बराबर क्या लिखोगे तुम? हाइड्रोजन कितना है? 2। इसका मतलब वाटर जितना होगा उसका डबल होगा हाइड्रोजन। मीन्स यू कैन ऑल्सो से 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो ये तो 2 रह गया, इंटू इसका मोल कितना है? 5। तो टोटल कितना हो गया आंसर? 10। ये 10 क्या है? मोल। तो यहाँ क्या लिख दोगे तुम? ये निकालना क्या है? मोल ही निकालना है। तो क्या लिखेंगे? 10 मोल। ठीक। ऑक्सीजन पूछा तब क्या बोल देंगे आप? ध्यान से बोलो। ऑक्सीजन, एक वाटर में एक ही ऑक्सीजन है। समझ में आ रही बात? ऑक्सीजन का वैलेंस कितना? 1। ओके, तब क्या बोलेंगे?